हेलो दोस्तों, तो आज हम एक और आइडेंटिफाई सॉल्व करेंगे। पिछली बार हमने जो आइडेंटिफाई सॉल्व की थी वो की थी a प्लस बी क्यूब। आज हम करेंगे a माइनस बी क्यूब। अगर a माइनस बी क्यूब को सॉल्व करना है तो हमें कुछ सिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब एक जैसे निशान है तो प्लस आएगा, अलग ही निशान है तो माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर क्यूब लिखा हुआ है तो आप इसको 3 बार लिखोगे, a माइनस बी और a माइनस बी। आपने इसको क्या कर दिया, 3 बार लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो अगर किसी के आगे कुछ भी निशान नहीं लगा हुआ है मतलब वो प्लस है, जिसके आगे लगा हुआ है वो माइनस है। तो a के आगे कुछ नहीं है, इस a के आगे भी कुछ नहीं है, a को a से गुणा करेंगे। देखो प्लस 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 होता है तो a को a से गुणा किया तो होगा a स्क्वायर। फिर हमने इस a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा दिया। फिर हम b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस b इंटू ए, क्या हो जाएगा बी ए। ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व हो गया और इसको आप ऐसे ही रख देना a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस के 2 है, माइनस के 2 a है और यहाँ पे भी माइनस के 2 b भी है। तो a के और a के 2 a और b 2 b। तो कहने का मतलब माइनस माइनस की संख्या अगर आप जोड़ते हो तो माइनस 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 होता है और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो जोड़ेंगे तो माइनस 2ab प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और इसको अपन लिखेंगे a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है, a का अगर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि 2 ये है और 1 ये है तो a क्यूब हो गया। फिर a का 2ab के साथ करेंगे क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 a, एक है ये एक है a स्क्वायर और b। फिर a का b स्क्वायर के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। उसी प्रकार अब हम b का करेंगे, माइनस बी का प्लस ए स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसके साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर और माइनस बी का प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बी क्यूब। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो a क्यूब, अब माइनस का 2a स्क्वायर बी और माइनस का a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का ab स्क्वायर और प्लस का 2ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। उसी प्रकार हो जाएगा माइनस का b क्यूब। तो इसको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हम इसको TLN के द्वारा अगर देखें, इसी एक्टिविटी को अगर TLN के द्वारा अगर देखेंगे तो जैसे कि आपको दिख रहा है TLN के द्वारा, तो इसमें देखो सबसे जो बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड की बात करें तो ये वाली साइड को हम a ले लेते हैं तो ये साइड भी क्या होगी, a होगी और ये साइड भी क्या होगी, a होगी। तो ये तीनों साइड का इक्वल है, क्योंकि आपको मालूम है जो वर्ग होता है स्क्वायर के अंदर सब साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो आपकी ब्रीथ है, लेंथ है और हाइट है सब इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ a क्यूब, a इंटू ए, तो ये हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि सारी प्लस में है, तीनों तीनों क्या है, प्लस में। उसी प्रकार जब छोटे वाले को लेते हैं तो छोटे वाले में मान लीजिए हमने इसको b मान लिया है और माइनस का b माना है, तो माइनस का b और यहाँ पे भी क्या है, माइनस का b। तो b इंटू बी क्या हो गया, b क्यूब हो गया। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर प्लस और माइनस वापस माइनस, तो माइनस का b क्यूब हो गया। तो ये अच्छे सॉल्व हो गई। अब हम बीच वाले कैसे करेंगे, तो देखो जैसे अपने सबसे बड़ी भुजा थी उसको अपन ने क्या लिया था, a लिया था, किसमें लिया था, प्लस में, और छोटी भुजा को अपन ने क्या लिया था, b लिया था। इधर b है और ये जो बड़ी भुजा है वो क्या है, a है। a इंटू ए तो क्या हो गया, a स्क्वायर, a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे केवल माइनस का b है तो यहाँ पे हमने 3 ले लिए, कितने ले लिए, 3। तो यहाँ पे ये हुआ 3 a स्क्वायर तो कितना हो गए, a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर और b, क्योंकि यहाँ पे माइनस का b, यहाँ माइनस का b, यहाँ पे माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b।
तो इसके बाद में हम लेंगे इसको, तो इसमें आप देख रहे हो जैसे ये वाली भुजा है, इसको अपन ने लिया है ए और इसको अपन ने लिया है बी और इसको ये भी बी है, तो ये माइनस के दोनों, तो माइनस के बी का माइनस के बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और ए, तो यहाँ पे हो गया आपका ए बी स्क्वायर, तो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो अब आसानी से TLM के द्वारा इस आइडेंटिफाई को भी समझ सकते हैं। थैंक यू।